नवाब, अकेले अकेले बाबा, बाबा, ये सब क्या हो गया नवाब? तू आ गया बाबा, तू आ गया। तो ये काम कानिया का था? हाँ बाबा, कानिया ने धोखे से तुझे फंसा दिया। तेरा पता लेने मैं गया, मैंने एक एक को नहीं छोड़ा बाबा। कानिया तो नहीं मिला, लेकिन कानिया के भाई को मैंने मार डाला और फिर उन लोगों ने मेरी टांग काट दी। और अंकल का क्या हुआ? सनी अपने अंकल को मारकर सनी बॉस बन गया बाबा। और तू जानता है, जिन गाड़ियों में हम घूमते थे, उन्हीं गाड़ियों को इन्हीं हाथों से 3 साल से मैं साफ कर रहा हूं बाबा, सिर्फ इसी इंतजार में कि एक दिन तू आएगा और उन हरामजादों को हम दिखा देंगे कि इस जुर्म के जंगल के शेर बाबा और नवाब है। नवाब, चल। कहां बाबा? कानिया से तेरी टांग वापस लेने। बोलो, क्या चाहिए? नवाब की टांग। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि उस दिन तुझे जिंदा छोड़ दिया था मैंने। सिर्फ टांग काटी थी तेरी मैंने। मेरे भाई को मारा है तूने। तुम दोनों की जान लेकर भी मेरे भाई की मौत का बदला पूरा नहीं होता, समझा? गलती तो मुझसे हो गई, तू बच गया, वरना अभी को मरवाने की कोशिश और मेरे दोस्त को धोखा देकर गिरफ्तार करवाने का बदला तू और तेरा भाई अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। अभी का बदला तुम लोगों ने पक्के से ले लिया, बाकी सौदा था, धोखा नहीं। सौदे का तो बहाना था, तुम मुझे और नवाब को पकड़वाना चाहता था। हाँ? किस्मत कि तुम दोनों ही बच गए। इस भिखारी की तो सिर्फ टांग गई और तू
जेल से सजा काट के वापस आ गया। अबे, अपनी सजा तो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे दोस्त की टांग की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी कान्या। कीमत? कितनी कीमत चाहिए इसकी टांग की? 5 लाख, 10, 20? दिया। डन। 40 लाख देता हूं तुझे अभी। मुझे इसकी दूसरी टांग भी दे। इस हरामी की दूसरी टांग भी काट के ला। लाश की टांग तेरी। मेरी जगह पे, मेरे आदमियों के सामने तू मेरे ऊपर बंदूक तानता है। उल्लू समझता है क्या? चल अभी बंदूक फेंक दे, नहीं तो लंगड़े की खोपड़ी भी उड़ा दूंगा। चल फेंक। फेंक, फेंक साले। ये मुझे जेल भेजने के लिए। अभी भाग भाग भाग, भाग, भाग। नवाब गोली चला, नवाब गोली चला। नहीं नवाब, नहीं। नवाब शूट। नवाब जाने दे मुझे। गोली चला, मार डाल साले को। देख मुझे कानिया। आँख खोल कानिया। आँख खोल कानिया, आँख खोल। खोल अपनी आँख और अपनी मौत को देख कानिया। नवाब शूट। आँख खोल कानिया। किस्मत। कादर भाई, मुझे पूछने कोई आया था? यहाँ? बीच में भी कोई नहीं आया। कौन आ सकता है तुझे पूछने के लिए? कोई भी नहीं। मैं जानता तू किसकी बात कर रहा है। वो नहीं आई थी, नहीं आई। अरे कादर भाई, आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना, आइए ना प्लीज। बैठिए। शुक्रिया। बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था ना, इसलिए मिलने चला है। होटल में सभी लोग याद करते हैं तुम्हें। होटल कैसा चल रहा है? चल रहा है, बिना रूह बिना आत्मा के चल रहा है। दिल करता बंद कर दूं धंधे को भी साले को। बाकी सब लोग कैसे हैं होटल में? बाकी कौन? बाबा के बारे में पूछ रही हो?
मैं बाबा के बारे में क्यों पूछूंगी? अगर बाबा के बारे में नहीं पूछ रही हो तो तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए। बाबा ने जिंदगी में अपने लिए एक ही चीज की है, वो है प्यार। बाकी तो वो औरों के लिए जिया है, माँ के लिए, भाई के लिए, दोस्त के लिए, जिसने जो मांगा उसको दे दिया। अपने लिए उसने सिर्फ एक ही तोहफा जमा किया था और वो है निशा। आप एक खूनी की पैरवी करने आए हैं? खूनी? और बाबा? अगर बाबा खूनी है तो दुनिया की हर माँ खूनी है। वो माँ खूनी है जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उस सांप का सर कुचल डालती है जो उसके बच्चे को डसना चाहता हो। बाबा की जान है अवी, और उस अवी की जान पाकिया लेना चाहता था और मजबूरन बाबा ने उसका खून कर दिया। उसने अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए जिंदगी में पहली बार खून किया। अवी को पुलिस एकेडमी में भर्ती करने के लिए उसने जिंदगी में पहली मर्तबा सुपारी ली। ऐसे ही पहली मर्तबा करते 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 जिंदगी में बहुत दूर चला गया और इतनी दूर निकल गया कि उसको अपना आप भी नजर नहीं आने लगा। उसको जिंदगी ने कभी दूसरा मौका नहीं दिया। दूसरा मौका तुम दे सकती हो बेटी। हाँ, तुम। वो लौट आएगा, वो अपनी दुनिया में लौट आएगा। अगर तुम उससे प्यार करती हो, अगर उसकी जिंदगी चाहती हो, उसे कभी भुलाना नहीं। मैं जानता हूं तुम उससे बहुत प्यार करती हो। चलो बेटी, चलो चलो बाबा के पास। चलो बेटी। Excuse me? मैं एक आदमी का पता ढूंढ रही हूँ, क्या आप बता सकते हैं? मैं इस शहर में अजनबी हूँ। शायद आप उसे जानते हो। एक दिन वो मेरी कार लेकर गायब हो गया था और एक दिन बाद खुद आकर वापस कर गया। जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकता। मेरे ही दुकान के सारे फूल खरीद कर मुझे ही पेश करना चाहता था। बरसों पहले मैं उस आदमी को जानता था, लेकिन अभी पता नहीं। उसके बदन पे वहाँ एक चोट का निशान है जो बचपन में अपने छोटे भाई के लिए पतंग लूटते हुए उसे लगी थी। उसके बाद भी उसे कई चोटें लगी, कई लोगों से चोटें खाई। शायद उन चोटों के निशान आपको दिखाई नहीं देंगे। देखिए, मुझे उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें इतनी नरम और मुलायम हैं कि लिहाफ की तरह उन्हें उड़कर सो जाने को मन करता है, और उसकी बाहें इतनी लंबी हैं कि 7 समुद्र पार से भी आकर मुझे छू सकती हैं। और उसके होंठ इतने गहरे हैं कि उनको छूने में पूरी उम्र गुजर सकती है, क्योंकि उसने अपने लिए जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, और वो है निशा। I miss him. कहीं उसका नाम बाबा तो नहीं? बाबा? सर, ये कानिया की फाइल लाओ। आपने मुझे बुलाया सर? मिस्टर वागले, एक्सक्यूज अस। बैठो अविनाश। कानिया के कत्ल के बारे में जानते हो ना? जी सर, एक और अंडरवर्ल्ड किलिंग, आपसी दुश्मनी। और नवाब नाम के हिटमैन के बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, वो अंकल के लिए काम करता था, फिर कानिया के भाई को मारने के बाद वो लापता है सर। कानिया के कत्ल के दिन नवाब उसे मिलने गया था, और हमारी खबर यह है कि उसके साथ एक और आदमी था। कौन सर? बाबा।
तुम्हारा बड़ा भाई नवाब को अपाहिज करने का बदला लेने के लिए बाबा ने कानिया को मार डाला। आपको पूरा यकीन है सर? मुझे पूरा यकीन है। जेल से रिहा होने के बाद बाबा और नवाब एक हो गए और शायद सनी के लिए काम भी कर रहे हैं। दिस इज बैड न्यूज अविनाश, क्योंकि सारा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है कि बाबा तुम्हारा बड़ा भाई है। यार बाबा, कहीं से 20-25 लाख रुपए मिल जाए, ये मुल्क ही छोड़कर चले जाते हैं। कहां? दूर, बहुत दूर। बाबा, नवाब, सनी,